आम इंतखाबात हैं वो अलहदा हों और सूबाई इलेक्शन पहले किए जाए। सेनेटर तलहा बेजुंजू ने एक करारदाद पेश की है। पाकिस्तान में इलेक्शन चारों सूबों में एक साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या रिएक्शन करती है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि इसके मुतालिक तमाम तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको होस्ट मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद ऑफिशियल। नाज़रीन, आपको आज की एक अहम ख़बर से बाखबर करते चलें कि आज कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई है इलेक्शन के मुतालिक कि इलेक्शन एक सूबे में पहले कराए जाएँ या सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पहले कराए जाएँ और बाकी जो दो सूबे हैं उनमें अलहदा कराए जाएँ। यानी कि जो आम इंतखाबात हैं वो अलहदा हों और सूबाई इलेक्शन पहले किए जाएँ। इस पर सेनेटर तलहा बेजुंजू ने एक करारदाद पेश की है और उस करारदाद में यही कुछ लिखा गया था कि इलेक्शन के हवाले से पंजाब के इलेक्शन पहले कराए जाएँ और आम इंतखाबात बाद में कराए जाएँ। उस हवाले से एक करारदाद थी और करारदाद जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चारों सूबों में एक साथ होंगे। अगर सूबा पंजाब में पहले किए गए, अगर सूबाई इलेक्शन हम पहले करते हैं तो बाकी 3 सूबों पर इसका मनफी असर पड़ेगा। और इसी हवाले से सेनेटर तलहा बेजुंजू ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पहले सियासी इस्तेहकाम को लाया जाए। अब कल मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस की सुनवाई दोबारा होनी है 11 अप्रैल को। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके मुतालिक और क्या कहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या रिएक्शन करती है कि कौमी असम्बली ने एक मरतबा फिर जो है वो ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर और कसरत राय से मंजूर कर ली है कि पाकिस्तान में चारों सूबों में इलेक्शन एक साथ होंगे। और इसी हवाले से इलेक्शन अखराजात बिल भी कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला आया था जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई का जो है वो एक डेट मुकर्रर की थी कि 14 मई को पंजाब के सूबाई इलेक्शन कराए जाएँ और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि इसके मुतालिक तमाम तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी जाएँ। और इसी हवाले से PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उन्होंने टिकट के हवाले से भी अपना काम तेज़ी से जारी किया हुआ था और उनका ये कहना था कि 10 दिन के अंदर जो है वो तमाम टिकटें उम्मीदवारों को मिल जाएंगी और उनके लिए जो इंटरव्यूज़ थे वो भी उन्होंने जारी किए हुए थे। अब देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन करती है तहरीक इंसाफ और क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या लाए अमल तय करता है। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन लेगा? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना कोई और आर्डर जारी करेगा? पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन करवाने के मुतालिक जो हुक्म जारी किया था उस पर फिर काजी जस्टिस फ़ैज़ ईसा ने एक रिमार्क्स जारी किए थे और तफसीली नोट्स जो है वो जारी किया था। बाद अज़ां उस नोटिस को भी जो काजी फ़ैज़ ईसा ने जारी किया था सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया था जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में था। अब देखते हैं कि इस पर मज़ीद क्या न्यूज़ हमारे सामने आती है। जैसे ही कोई न्यूज़ हमारे सामने आएगी हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे।